नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, आजकल हम जितने भी यूट्यूब पर या फिर अन्य जितने भी सोशल मीडिया के चैनल हैं दोस्तों, उन पर अगर जो हम देखते हैं तो आजकल एक आतंक छाया हुआ है। वो आतंक का नाम है दोस्तों, गेहूं में ज्यादा कल्ले कैसे ले, ये डाल दो, गेहूं कल्लों से भर जाएगा, यानी कि फूट ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसमें टिल्लर ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, दरअसल ये वीडियोज जो डालते हैं, इन्होंने खेती को एक मजाक बना दिया है, एक एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का साधन इन वीडियो को बना दिया है। लेकिन ये खेती की गंभीरता को नहीं जानते हैं। खेती कितनी गंभीर चीज होती है, ये तो कुछ का कुछ बता करके आपको जाते रहते हैं। तो दोस्तों, जितने ये प्रोडक्ट बताते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी जाइम बताते हैं, कोई शीशी है, कोई बोतल है, कोई ह्यूमिक एसिड है, कोई जिब्रेलिक एसिड है, या फिर दोस्तों अन्य कोई जो भी ये बताते हैं कि आप फुटाव के लिए ये चीज डालिए, वो चीज डालिए, 99% जो दोस्तों इसमें चीजें होती हैं, उनकी सरकार के द्वारा परमिशन नहीं है। उनको बेचने की ही अनुमति नहीं है दोस्तों, 99% प्रोडक्ट को। लेकिन ये फलाना जाइम, ये दिकड़ा जाइम, ये ह्यूमिक एसिड, ये फलाना एसिड, ये फुल्विक एसिड, ऐसे करके दोस्तों एक मायाजाल फैला रखा है। और जो इस मायाजाल को फैलाने में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है, ये यूट्यूब वीडियोज की है दोस्तों। आप मेरा विश्वास कीजिए कि हम इसमें दो तरह से देखते हैं दोस्तों। एक तो होता बॉडी बिल्डर और एक होता कुश्ती का प्लेयर। तो दोस्तों, बॉडी बिल्डर को सिर्फ अपना मांस बढ़ाना होता है और अपना जो भी उसको मसल्स दिखानी होती है या फिर कट दिखाने होते हैं। और दूसरा दोस्तों कुश्ती का प्लेयर, कुश्ती के प्लेयर को दोस्तों परफॉर्मेंस करनी होती है, उसको करके दिखाना होता है कि वो रस्सी कूदता भी है, रस्सी चढ़ता भी है। तो दोस्तों, जो कुश्ती का प्लेयर है, वो बॉडी बिल्डर को 50 बारी उठा करके, अपने दुगने वजन के बॉडी बिल्डर को 50 बारी उठा करके पटके का उसको पटकनी दे देगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ये दवाइयां हैं, अगर जो आप अपने खेत में डालोगे बगैर बात के, बगैर परमिशन की दवाइयों को, तो उससे दोस्तों आपका खेत बॉडी बिल्डर ही बनेगा, कुश्ती का प्लेयर नहीं बनेगा। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा जो फुटाव होता है, वो कई बार खेत के लिए नुकसानदायक होता है। हमें अपने खेत में जो चाहिए है, हमें चाहिए है प्रोडक्टिव टिलर, यानी कि वो कल्ले जो कल को हमारी बालियां जो निकलेंगी, वो बालियां निकले, और बालियां जितनी भी निकले दोस्तों, वो लंबी निकले, दानों की संख्या ज्यादा हो और दानों की मोटाई भी ज्यादा हो, तो ही दोस्तों उन कल्लों का फायदा है। अदरवाइज वो कल्ले फोकस है। तो इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल्ले निकालने से पहले हमें जो अपना ध्यान है, वो प्लांट के न्यूट्रिशन यानी कि खाने, यानी कि पोषक तत्वों पर देना चाहिए। अगर तो हम उसको पूरा पोषक तत्व दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके क्षेत्र में कल्ले चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन पैदावार के वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, वो 95% भाग तो भगवान ही पूरा कर देता है। जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती है, वो पौधा हवा से या फिर पानी से ले लेता है दोस्तों। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। बाकी बचा जो 5%, उस 5% में दोस्तों, अगर जो हम 5% में से 4% भी कर देंगे, 3% भी कर देंगे, तो हमारा खेत, ये मानिए कि हमारा खेत जो है पैदावार इतनी देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इन पोषक तत्वों की बात मैं जो कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें लोग कहते हैं कि 17 पोषक तत्व जरूरी होते हैं, लेकिन नहीं, 14 पोषक तत्व जरूरी होते हैं दोस्तों। उसमें से 3 तो पोषक तत्व तो वो भगवान ही देता है, हमें वो डालने नहीं होते। हमारे पल्ले सिर्फ 14 पोषक तत्व हैं। उनमें से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, वो होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, फास्फोरस यानी कि डीएपी, और दोस्तों पोटाश। ये 3 प्राइमरी चीजें होती हैं जो पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। आप ये देखिए, आपने बुआई के समय
यूरिया बोया है, डीएपी बोया है और दोस्तों उसमें पोटाश बोया है। अगर जो आपने मैं वीडियो पहले बनाई थी दोस्तों, किसान साथियों, जिस साथी ने नीचे यूरिया बोया है तो आप उसकी खेत में देखेंगे कि उसका तना भी मोटा होगा गेहूं का, और जितने जो फुटाव है, फुटाव भी थोड़ा सा ज्यादा होगा दोस्तों उसमें जब तक पानी देगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको खुराक की तरफ लेके चलूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो गेहूं में कौन सा फूट, कौन सा कल्ला, यानी कि कौन सा उसका टिल्लर प्रोडक्टिव होगा, यानी कि उसमें बालियां आएंगी, मोटी बालियां आएंगी, हमें उसके लिए क्या उसका क्राइटेरिया होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये एक फूट है, अगर तो ये फूट बहुत ज्यादा पतली है, एक बात, तो दोस्तों उस पे बहुत कम संभावना है कि उस पे अच्छी बालियां निकलेंगी। और दोस्तों ये फूट है, फूट के साथ अगर तो यहाँ पे पत्ती और यहाँ पे पत्ती और यहाँ पत्ती, अगर जो ऐसे 2-3 पत्ती फूट के ऊपर नहीं होंगी तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि वो प्रोडक्टिव टिल्लर नहीं है, यानी कि उसमें बालियां आने की संभावना बहुत कम है। जिस भी कल्ले के ऊपर हमारे पत्तियां होंगी वही दोस्तों आगे चल करके आपको ज्यादा पैदावार देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं खुराक की तरफ। आप यूरिया को आप दोस्तों 50 दिन के बाद यूरिया को आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और जितने भी आइटम है, मैग्नीशियम है, आपका जिंक है, आपका कैल्शियम है, आपका सल्फर है, जो चीजें जरूरी होती है दोस्तों इसमें, वो सभी चीजें दोस्तों हमने इसमें 50 दिन से पहले ही डाल देनी होती है, क्योंकि वो चीजें तने की मोटाई और तने के ऊपर पत्तियां जितनी होंगी उसको निर्धारित करती है दोस्तों। अब आप ये सोचोगे कि हम क्या डाल लें, वो कह रहा है कैल्शियम भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये चीज के साथ ये सूट करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर जो आपके खेत में किसी चीज की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, अगर सभी पोषक तत्वों पौधा सही चल रहा है, तो आप उसमें यूरिया के साथ सल्फर मिला करके डाल सकते हैं। और सल्फर के साथ दोस्तों अगर जो आपको मिलाना है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, खाली और खाली सल्फर ही मिला करके यूरिया में आपको डालना पड़ेगा। जो भी साथी ये कहता है ये माइक्रोराइजा डाल दो, ये फलानी राइजा डाल दो, दोस्तों वो चीज जरूरी नहीं है अपने पौधे के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जाइम, माइक्रोराइजा, ये फूड की थैली, ये जिब्रेलिक एसिड, ये फलाना एसिड, तो ये चीजें दोस्तों हमारे खेत के लिए जरूरी नहीं है, उल्टा ये चीजें हमारे खेत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों अभी डालने की जो बात आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले पानी के साथ सल्फर, अगर जो आपने एनपीके दे दिया पूरा, तो उसके बाद आती है बात दोस्तों सल्फर की। सल्फर जरूर डालिए क्योंकि वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम डालना है आपने, तो मैग्नीशियम को भी अकेला डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो यूरिया के साथ रिएक्शन करता है और उसका पानी बढ़ा देता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो चीज बचती है वो बचती जिंक। जिंक को भी आप यूरिया में मिला करके सल्फर के साथ जिंक सल्फेट 33% वाला, वो आप 6 किलो ले सकते हैं और उसको सल्फर में मिला करके दोस्तों डाल सकते हैं, उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके खेत में जो भी आप पोषक तत्व डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, लेकिन अगर जो आपकी कमी, आपका पौधा किसी चीज की कमी नहीं शो कर रहा है तो आप उसमें सल्फर और जिंक, जो कि पैदावार के लिए बहुत जरूरी होता है एनपीके के बाद, वो चीजें दोस्तों डालिए। और उसके बाद अगर जो आपको थोड़ा और खर्चा करने की वो है तो आप उसमें कैल्शियम डालिए, कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में जो आता है वो आप डालिए, वो भी दोस्तों आपको अकेला ही डालना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर जो आपको गेहूं की पोटाश से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, और अगर जो वीडियो दूसरे साथियों के साथ शेयर करने की हो तो दोस्तों जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान।